हेलो बच्चों। तो हमारे आज लेक्चर थर्ड में काइनेमेटिक के लेक्चर थर्ड में हम आ चुके हैं। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंड एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो मैं आपको बताऊँ एवरेज क्या होता है। जैसे सपोज करो कि एक क्रिकेट मैच होता है, उसमें एक ओवर में 6 ओवर 6 बॉल्स लो। मान लो फर्स्ट बॉल में 1 रन आया, सेकंड में 3 रन आए, फिर 4 आए, फिर एक छक्का लगा, फिर 0, फिर 1। अब अगर इसको प्लस करें तो ये बनता है 148 8 6 14 एंड 15। चलो इसके कैलकुलेशन के साथ हो रहे थे, एकदम अच्छी कैलकुलेशन कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6, पहले आना 4, फिर आए 6, फिर 6 आए, फिर 4 आए, फिर डॉट, फिर कितना हुआ 20, फिर आए 4। तो पहली बॉल पे 4, दूसरी पे 6, तीसरे पे 6, फिर 4, फिर डॉट और फिर 4। तो अब हम इसका एवरेज कैसे निकालें? इन सब का प्लस करेंगे, कितना आया 24 अपॉन कितनी बॉल्स थी 6, कितना आया 4। तो जो एवरेज आया ना 4, याद हो तो शायद किसी को, हम बोलते हैं कि रन रेट। तो वो जो रन रेट होती है ना, वो रन रेट निकलती है। जैसे 8 की रन रेट हुई, 9 की रन रेट हुई, तो वो रन रेट कुछ नहीं, एवरेज ही होता है। तो एवरेज स्पीड भी ऐसे ही होती है। अब एवरेज स्पीड का मतलब करते हैं, जैसे मान लो ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारी गाड़ी लेकर जा रहा है हमारा बंदा, ये है राम अपनी बाइक से जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा। तो उसकी वो यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोले हैं वो दे रखी है 10 मीटर। कितने टाइम में पहुँचा वो? 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो वो पहुँचा है ना 10 मीटर में, 5 मीटर पर सेकेंड में उसने कंप्लीट किया है। तो इसका जो एवरेज हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, या डेल्टा डी भी नहीं बोलना, तो इसको हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दें। बेसिकली डी और एस कुछ भी नहीं, एक ही डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात वही है। इन 1D, इन 1D दोनों एक ही होगी। तो अब स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसे मान लो यही बंदा है, इसको किसी ने फ़ोन किया कि भाई बता तेरी स्पीड क्या है प्रेजेंट टाइम पर, इन 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे तेरी स्पीड क्या है? अब इसने बोल दिया चलो 50 किलोमीटर पर आवर। ये मान लो ये 4 सेकेंड है और इस पर इसकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो इसको जिसने फ़ोन किया उसने पूछा कि भाई तेरी प्रेजेंट टाइम पर स्पीड क्या है? इसने बोल दिया भाई 40 किलोमीटर पर आवर की है मेरे। तो ये 50 किलोमीटर, सॉरी 50 ही, तो ये जो 50 किलोमीटर आवर स्पीड है ना इसकी एट 4 सेकेंड, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड आई एस इज इक्वल्स टू स्मॉल डी बोलते हैं इसको। स्मॉल डी क्यों बोलते हैं? स्मॉल डी एस अपॉन स्मॉल डी डी। अब इसको स्मॉल डी इसलिए बोलते हैं, लेट्स सपोज ये कुछ बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, मैंने इसमें से छोटा सा पार्ट ले लिया, ये छोटा सा पार्ट ले लिया, ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये डेल्टा है, और ये जो छोटा सा पार्ट है ये स्मॉल डी है।
तो ऐसे मैंने एक बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में से छोटी सी डिस्प्लेसमेंट निकाली, एक बड़े टाइम में से छोटा सा टाइम निकाला, और वही मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। तो आया ये वाला समझ? तीनों में यही काम करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, या बोलो एवरेज स्पीड, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एक बार बताऊँ, क्वेश्चंस में लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा दैट अ कार स्पीड इन 5 सेकेंड ऑफ जर्नी, ठीक है, ऑफ जर्नी। ये क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2, अ कार स्पीड एट 5 सेकेंड ऑफ जर्नी, स्पीड पूछा है हमसे। तो इसमें पहचाने कैसे कि कौन सा इंस्टेंटेनियस और कौन सा एवरेज है? तीनों के लिए एप्लीकेबल है ये इन आया है, यानी कि 0 से 5 सेकेंड के इस दायरे में, मतलब इस टाइम पीरियड में बोला गया है, इनको इसमें यूज़ किया गया है। तो ये क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो एक नोट लिखने में, जहाँ आया इन वो होता है हमारा एवरेज, और जहाँ आया एट वहाँ होता है हमारा इंस्टेंटेनियस। अब कार स्पीड एट 5 सेकेंड, यानी कि ये पूरी जर्नी मान लो 20 सेकेंड की है, उसने पूछा कि भाई तेरी 5 सेकेंड पे बता मुझे तो स्पीड, तो ये फिक्स 5 सेकेंड में बोल रहा है ना, तो 5 सेकेंड की जो बताएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ही मानो इसको। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी तक मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ये v वेक्टर इज इक्वल्स टू v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा s का वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ये क्या होता है हमारा एवरेज का। एवरेज मतलब एक टाइम पीरियड में, यानी कि इन, ये हो गया एवरेज। इंस्टेंटेनियस का होता है हमारा VINS इज इक्वल्स टू स्मॉल ds वेक्टर अपॉन स्मॉल dt। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस, यानी कि एट। ये शब्द पर बहुत ध्यान देना, इससे आपको पता लग जाएगी कौन सा एवरेज हो रहा है, कौन सा इंस्टेंटेनियस। अब हम बात करते हैं सेम एज वेल एज एक्सेलरेशन की। वही है, बस एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ आया जहाँ, वहाँ आया अपॉन में टाइम, और फिर उसके बाद हमको बोला गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने लगा दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन का जो एवरेज होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, वो हमको क्या होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है, इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ए इंस्टेंटेनियस यानी कि एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट लगाओ, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सी क्वेश्चंस में उनको दिया जाता है, जैसे एक्सेलरेशन नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको ऐसे याद रख लो, इम्पोर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया, अभी मैंने बताया नहीं, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूँगा। मतलब एक वेक्टर का लेक्चर आएगा और बेसिक मैथ्स का आएगा, उसमें मैं आपको बता दूँगा क्या होता है ये। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंशिएशन किया, हमको मिलता है वेलोसिटी। फिर हमने वेलोसिटी का वापस डिफरेंशिएशन किया, हमको मिलता है एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर वापस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हमको एक्सेलरेशन पता है, हम उसका इंटीग्रेशन करके
वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके वापस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो हमको कुछ भी पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो या एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, इन तीनों में से कुछ एक पता है हमको, तो हम उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी करके बाकी दो का पता लगा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो या फिर ऐसे याद रख लो भाई, अच्छी चीज़ है। बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्टली, जेईई मेंस के जो सवाल होते हैं उनमें भी अधिकतम ऐसी चीज़ें बनती है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, एक बार कमेंट करके बता देना।